हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। प्रूफ क्या करना है हमें, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको इरेशनल प्रूव करने का डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनल मानेंगे। इसे हम एज्यूम क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, और जब ये आगे जाके रैशनल की कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पाएगा तब हम इसे अपने आप इरेशनल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो देखिए हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। हमने इसे मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता होना चाहिए, वी नो, है ना, हमें पता भी है और पता होना भी चाहिए कि, है ना, वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है ना। रैशनल नंबर जो है ना, रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म, है ना, इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, है ना। रैशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, नीचे वाला कभी भी जीरो ना हो, है ना, डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना आए, है ना। एंड जो पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स होते हैं। पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स। और एक चीज और, एंड एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1। इसका मतलब है कि पी अपॉन क्यू, इसमें भी 1 से डिवाइड जाना चाहिए, इसमें भी 1 से डिवाइड जाना चाहिए ओनली, तब इनका एचसीएफ कितना आता है, 1 होता है ना। तो ये हमें इतनी लाइन पता होना चाहिए, है ना। ये क्या पता होना चाहिए कि वी नो दैट रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, है ना। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। एक नंबर न्यूमिनेटर में, एक नंबर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो ना होना चाहिए, है ना। और ये जो दोनों नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इनका एचसीएफ 1 होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमने जब इसे क्या माना, रैशनल नंबर माना है, तो रैशनल नंबर के इज इक्वल में लगाएंगे इसे, है ना। रैशनल नंबर ये इस फॉर्म में होता है, इसके अपॉन में लगा दिया, इसके इज इक्वल में हमने लगा दिया, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, p इज इक्वल अंडर रूट 5 और ये q हो गया, ठीक है। अब बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 है, ये q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों, अब पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, इधर ये 5 इधर पहुंच जाएगा की स्क्वायर। यदि अब दोस्तों कोई नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 6 है, उसका स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड है तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मान लो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ही ना, है ना। जैसे मान लो, और मैं एक आध एग्जांपल लूँ कि 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। इफ p square is divided by 2 then p is also divide by 2, है ना। यदि वो एक मिनट सॉरी, p square is divisible by 5 then p इज आल्सो डिवाइड बाय 5। समझ में आ रहा है, यदि p का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। अब एक बार और लेट कर लेते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, लेट क्या करते हैं, अब हमें q इज इक्वल, यहाँ से देखिए q इज इक्वल अंडर रूट 5 और r मान लेते हैं, इस तरीके का हो गया ये q अपॉन r इज इक्वल अंडर रूट 5 हो गया। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा ना, ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म का है q अपॉन r। तो q अपॉन r इज इक्वल अंडर रूट 5 माना, r को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर के अपॉन में 5 आ गया और ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाय 5 देन क्यू इज आल्सो डिवाइड बाय 5। समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों आपको, है ना। इसका मतलब ये जो है p वो भी 5 से डिवाइड है, और जो नंबर q है वो भी क्या है, 5 से डिवाइड। जबकि इन्हें होना क्या था, p को भी 1 से डिवाइड होना था और q को भी 1 से डिवाइड होना था, तभी तो इनका HCF 1 होता है ना, तभी तो ये को प्राइम कहलाते हैं। अभी तो ये को प्राइम नहीं कहला रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो है ना,
पी एंड क्यू बोथ, है ना, डिवाइडेड बाय 5, है ना, हेंस आवर एजम्पशन, है ना, इज इनकरेक्ट। मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एक मिनट सॉरी, है ना, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, है ना, इनकरेक्ट हो गया। सो √5 इज क्या हो जाएगा दोस्तों, रैशनल हो जाएगा, वो सॉरी इरेशनल हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।